हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो पटवारी की भर्ती स्थगित हो गई है, तो कंटिन्यू रखेंगे हम टेस्ट सीरीज। जो सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज हम कर रहे थे, आज का टेस्ट नंबर 12 है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट करके बताना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि डेली आपको जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो राइट, चलिए करते हैं शुरुआत। 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चन कवर करेंगे और अपना अपना स्कोर बता के जाना है कि कितने क्वेश्चन है वो आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किनमें से कौन सा वेद है वो गद्य पद्य दोनों में रचित है। इनमें से कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में रचित है? क्या हो जाएगा पहले का राइट आंसर? जी, तो यजुर्वेद है जो गद्य पद्य दोनों में रचित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दच्चिगाम अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। दच्चिगाम अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, यानी 1 नंबर है आपका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 4 है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य है हेग में, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 5 है कि निम्न में से कौन सा कप या ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दिलीप ट्रॉफी नहीं है, दिलीप ट्रॉफी नहीं है। अब इसका संबंध किस खेल से आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक है बांसवाड़ा। राजस्थान के 2 जिलों से अगर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, आपको याद होगा सबसे नजदीक बांसवाड़ा आता है, तो राइट आंसर का 3 नंबर। राजस्थान की मीठे पानी की झील बता दीजिए, इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है। तो जयसमंद झील मीठे पानी की है, बाकी सांबर, डीडवाना और पचपदरा तीनों ही खारे पानी की है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, जो कि जयपुर में आती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन के मामले में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर था। तो बकरी के मामले में पहले स्थान पर है, ऊंट के मामले में भी है, गधों के मामले में भी है, यानी तीनों ही सही हैं। तीनों में ही सबसे ज्यादा की बात करें इनमें इनमें सबसे ज्यादा बकरी राजस्थान में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि राज्य में सड़क का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है। सड़कों का सबसे कम घनत्व है जैसलमेर में, 2 आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10, आहड़ का प्राचीन नाम बता दीजिए। आहड़ एक पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन सभ्यता है, जिसको हम ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं, धूलकोट कहा जाता है। तो ताम्रवर्ती नगरी भी एक्चुअल में धूलकोट भी है, तो दोनों ही सही होने, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में हो तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये उदयपुर में है, आहड़ बेडस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी। 11 कि राजस्थान का भागीरथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है। राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ कह दीजिए, ये महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे, जिन्होंने गंग नहर निकाली थी 1927 में। 12 की नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे पर है। ये जालोर दुर्ग बना हुआ है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का सुखड़ी नदी के किनारे पर है, 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। जालोर का साका 1311 में हुआ था, याद होगा। और फारसी इतिहासकार निजामी ने कहा था कि कोई भी आक्रमणकारी आज तक इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा खोलकर आक्रमण नहीं कर पाया, वो जालोर दुर्ग के बारे में ही कहते हैं। 13 है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन है वो किस चित्रशैली की विशेषता है। तो बीकानेर चित्रशैली में, जिसको हम कहते हैं उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। हालांकि मथेरना कला भी बीकानेर की है, तो मथेरना कला और उस्ता कला दोनों ही बीकानेर की है। इनमें सबसे लोकप्रिय फील्ड किसकी है। सबसे लोकप्रिय फील्ड आती है बाबूजी की, तो राइट आंसर का 1। और सबसे बड़ी या छोटी की बात करते हैं तो देवनारायण जी की बात हो जाती है। क्वेश्चन 15 की मेमद है वो कहाँ पहना जाता है, गहना है, और मेमद कहाँ पर पहनते हैं, सिर में पहने जाने वाला आभूषण का नाम है, तो 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी किस जिले में आता है। भिवाड़ी आता है अलवर जिले में। और क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोक वार्ता यानी प्रेमाख्यान कौन सी है। लोक वार्ता जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है मुम्बल। मुम्बल गीत भी है, लोक वार्ता भी है, प्रेम कहानी भी है, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर। 18 की किसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने, यानी यवनों ने, यानी हिंद यवन शासकों ने चलाए थे, तो 3 आपका सही है। 19 की भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु आता है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 20 कि भारत में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए
क्या आवश्यक नहीं है? कौन सा जरूरी नहीं है? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए जरूरी है? पढ़ा लिखा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही है। 21 है कि इनमें से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं, 3 आपका सही है। और 22 नंबर कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल जी के द्वारा। अब राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? कमेंट करके बता दीजिए। 23 है कि बर्लिन जो है वो किसकी राजधानी है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी, 3 आपका सही है। और 24 नंबर राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा झालावाड़ की है और सबसे कम है बाड़मेर की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर सही है। 25 है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? तो पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर वाला एरिया। तो राइट आंसर आपका 3। और अगला है कि राजस्थान में न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन है उदयपुर में और सबसे कम वन आते हैं चूरू जिले में। 27 नंबर कि राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहा जाता है? गंगानगर को, जहां पर गेहूं का उत्पादन भी ज्यादा होता है और सिंचाई भी ज्यादा होती है। क्वेश्चन 28 किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? तो राजस्थान का एकाधिकार वोलेस्टोनाइट में भी है, जास्पर में भी है, जस्ता में भी है। तो सारे हो जाएंगे, तो 2 नंबर यानी सभी इसका सही आंसर है। 29 है कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में करवाया था? तो महमूद खिलजी। महमूद खिलजी 1437 में सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसी के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। 2 मंजिली इमारत है और 122 फीट इसकी टोटल है ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 29 कि राजस्थान का वह पहला राज्य है जिसने मुगलों के साथ सहयोग और संपर्क की नीति अपनाई थी? तो सबसे पहले भारमल ने 1562 में आमेर के शासक, एक आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बाल रोगों के निदान हेतु किस देवी की मान्यता है? बाल रोगों के निदान के लिए बिजासनी माता की पूजा की जाती है। तो एक आपका सही है। 32 नंबर कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रों के रूप में जाना जाता है? भीलों का चित्रा कहा जाता है गोवर्धन बाबा को, यानी 3 आपका सही है। 33 है कि अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेव जाति की महिलाएं कौन से नृत्य करती है? 2 ही नृत्य है, रतबई या रणबाजा नृत्य। तो रतबई नृत्य जो है महिला प्रधान नृत्य है। तो एक आपका राइट आंसर। 34 नंबर कि पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में चित्तौड़गढ़ की जो साका हुआ था 1303 का, उसी की पूरी कहानी इसमें देखने को मिलती है। 35 है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन रहे हैं? भील आंदोलन गोविंद गिरी जी। गोविंद गिरी राइट आंसर का 2 नंबर। चलिए 36 है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो राइट आंसर का 2 नंबर। 37 है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की बांग्लादेश में संयुक्त शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त शाखा है बांग्लादेश में, उसे कहा जाता है मेघना, यानी राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम, यानी एक आपका राइट आंसर। 39 पाक जल संधि किसको अलग करती है, पृथक करती है? तो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो एक आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 सांबर झील के संस्थापक कौन है? खारे पानी की झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी, जो कि चौहान वंश के संस्थापक भी हैं। तो एक आपका राइट आंसर। 41 नंबर बूरे खां की मजार कहां पर बनी हुई है? बूरे खां की मजार है जोधपुर के दुर्ग में, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में। एक आपका राइट आंसर। 42 नंबर हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, यानी अर्ध शिव जी की मूर्ति। तो 3 आपका राइट आंसर है। 43 की प्राचीन समय में बिहार किस नाम से जाना जाता था? बिहार प्राचीन काल में मगध जनपद जो हुआ था बिहार के क्षेत्र में था। तो एक आपका राइट आंसर। 44 की बौद्ध धर्म का सेंट पोल किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का सेंट पोल कहा जाता है नागार्जुन जी को। तो बी आपका सही है। 45 नंबर श्रवणबेलगोला का संबंध किससे? श्रवणबेलगोला कर्नाटका के एरिया में है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, जिन्होंने जैन धर्म में एक प्रथा होती है, जैन धर्म अपनाया था इन्होंने, संतारा प्रथा, जिसको आप सैलेखना पद्धति भी कह सकते हैं, जिसमें अन्न जल त्याग दिया जाता है। और ये श्रवणबेलगोला में ही उन्होंने ये किया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जी की है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 47 कि नैनार कौन थे? नैनार
कौन थे जो शैव धर्म से संबंधित थे? शैव धर्म यानी शिव जी की जो पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर कि एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? नूरजहां। नूरजहां ने बनवाया था। कहां पर बनवाया था? कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए अगर आपको याद है। चलिए 49 की भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है शंकराचार्य जी को, जिसकी शुरुआत दक्षिण भारत में सबसे पहले होती है भक्ति आंदोलन की। 50 है कि भारत की मानक रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मानक रेखा उत्तर प्रदेश से जाती है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी, बिहार हो जाएगा राइट आंसर, बिहार नहीं है। ये क्या है कि भारत का लगभग क्षेत्रफल कितना है? ये तो आप सारी बता सकते, बिल्कुल आसान सा, 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 52 नंबर कि मानव नेत्र सर्वाधिक संवेदनशीलता किस रंग के प्रति होते हैं? मानव नेत्र सर्वाधिक संवेदनशील किस रंग के प्रति होते हैं? तो पीले रंग के प्रति, तो एक आपका राइट आंसर। 53 है कि मीनामाटा रोग जो होता है वो किसकी अधिकता से होता है? मीनामाटा रोग जो होता है पारा की अधिकता से, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 54 कि मदर मिल्क परिवहन करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा रहा है? मदर मिल्क परिवहन करने वाला भारत का जो पहला जिला है वो है भीलवाड़ा, अबरख नगरी, माइका सिटी, राइट आंसर का 1 नंबर। 55 है कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने राजा राममोहन राय के प्रयासों से गैर कानूनी घोषित किया था सबसे पहले बंगाल में। और क्वेश्चन नंबर 56 स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, यानी बचपन का नाम क्या था? तो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त जी, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से, 2 आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 58 कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सैयद अहमद खान के प्रयासों से, एक आपका राइट आंसर। और 59 आर्य समाज की किसके विरुद्ध थे? आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिसकी स्थापना की थी 1875 में मुंबई में, ये किसके विरुद्ध थे? तो ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध, 2 आपका राइट आंसर। और 60 नंबर कि राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में सही जिलेवार क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम में बता दीजिए, सबसे ज्यादा है जयपुर का, जयपुर भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, तो जयपुर भरतपुर दौसा अलवर, तो 2 आपका राइट आंसर। इन 60 में से आपने कितने आंसर सही किए हैं कमेंट करके जरूर बता देना। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। ऑलमोस्ट 2000 से भी ज्यादा पीडीएफ है। और कल से सुबह 8 बजे आपका एक और वीडियो शुरू हो रहा है, और वो हो रहा है करंट अफेयर का, यानी एक करंट अफेयर भी हम शुरुआती तौर पर ऐसे ही सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करेंगे, ताकि पीछे का जितना भी करंट अफेयर है वो एक बार आपका पूरा कवर हो जाए। इसीलिए वो भी एक सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज रहेगी, जब तक पीछे का 6 महीने का हम कवर नहीं कर लेते, और बाद में उसका भी हम लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे कंटिन्यू डेली, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वैसा करंट अफेयर हम एक बार कवर कर लें सुपर फास्ट, जो ये टेस्ट सीरीज है ऐसे ही, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम 1 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट आई थिंक सारे क्वेश्चन कर ले कवर हो जाएंगे, अगर हम ऐसे ही 60-70 क्वेश्चन 10 मिनट में कवर करते रहे तो, और फिर डेली कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।